So today we are going to talk about a drug that is called as promethazine syrup. प्रोमेथाजीन सिरप मार्केट में कौन सी डोजेज फॉर्म में आता है, इसके क्लिनिकल यूजेस क्या हैं, यानी कौन सी बीमारियों में इस्तेमाल किया जा सकता है और क्या क्या साइड इफ़ेक्ट आपको हो सकते हैं। सबसे पहले तो जब आप किसी फार्मेसी पे प्रोमेथाजीन सिरप बाय करने जाते हैं तो इसके मुख्तलिफ तरह के ब्रांड्स अवेलेबल हैं। एक इसका ब्रांड है जिसका नाम है फेनरगन। फेनरगन जो है सनोफी की प्रोडक्ट है और ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल प्रोडक्ट है, बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आइए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो डोजेज फॉर्म में बताऊं तो सिरप में जो आपके पास आता है 6.25 mg पर 5 ml में भी, और बहुत बड़ी यानी 120 ml में भी ये अवेलेबल है। जैसे कि आपको कभी भी कोई एलर्जी वगैरह महसूस हो रही होती है तो आप फेनरगन ले सकते हैं, जो कि हिस्टामिन को ब्लॉक करती है, एलर्जी ख़त्म हो जाती है। जब आप कहीं ट्रैवल करते हैं और आपको नोजिया वॉमिटिंग होती है, जिसको हम कहते हैं कि मोशन सिकनेस में भी ये ड्रग बहुत ज़्यादा यूज़फुल है क्योंकि ये डोपामीन को ब्लॉक करती है। इसके अलावा दर्द वगैरह महसूस करते हैं तो उसके लिए भी ये मुफीद ड्रग है। दर्द को कम करता है क्योंकि ये हिस्टामिन ब्लॉकर है, तो थोड़ी थोड़ी आपको नींद भी दिलाता है। इसके साथ साथ अपसेट स्टमक, यानी जब किसी का पेट वगैरह ख़राब हो जाता है, अपसेट स्टमक होता है, ऑफ कोर्स जब वो सर्जरी से आते हैं तो कॉन्स्टिपेशन वगैरह लोगों को अक्सर हो जाती है आफ्टर सर्जरी, तो इसलिए फिर ये ड्रग इस्तेमाल की जा सकती है। और भी कोई रीज़न अगर आपने पूछना है अपने डॉक्टर के साथ, इस ड्रग को आप कंसल्ट कर सकते हैं कि स्पेसिफिकली कौन सी बीमारी में डॉक्टर ने आपको ये ड्रग दी है। इसमें बहुत ज़रूरी एक चीज़ आपके पास है कि जब आप ये ड्रग लेते हैं तो अब एक बात यह है कि जब आप ये ड्रग लेंगे तो मोशन सिकनेस के लिए अगर आप ले रहे हैं, यानी जब आप ट्रैवल करते हैं तो 30 to 60 मिनट्स बिफोर ट्रैवलिंग आप ये ड्रग ले लेते हैं, ताकि आपके साथ कोई जब ट्रैवल कर रहे हैं तो कोई किस्म का नोजिया वॉमिटिंग आपको ना हो। इसके अलावा आप फूड के साथ भी ले सकते हैं या फूड के बगैर भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये ड्रग आपके अपसेट स्टमक करती है तो खाने के बगैर आप ना लीजिए, बल्कि खाने के साथ लेंगे तो ये आपको अपसेट स्टमक नहीं करवाएगा। इसके अलावा ज़रूरी चीज़ है कि आप जब प्रोमेथाजीन सिरप ले रहे हैं तो क्योंकि टैबलेट तो आप एक ले लेते हैं, लेकिन सिरप में कितनी क्वांटिटी लेनी है वो आपको नहीं समझ में आए, तो फिर आप जब सिरप लें तो सिरप को हमेशा एक मेजरिंग डिवाइस साथ आती है उसी सिरप की बोतल के ऊपर, उसके अंदर आप ये सिरप लीजिए और एक स्पेसिफिक क्वांटिटी लें, यानी कम ज़्यादा न लें। अच्छा, मैंने जैसे बताया कि मुख्तलिफ रिसेप्टर को ब्लॉक कर रही है तो आपको कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं, जैसे आपको सर वगैरह चकराना, नींद आना, थकावट महसूस करना, कमज़ोरी फील करना। इसके अलावा आई साइड में थोड़ी ब्लरनेस आ जाना, माउथ की ड्राइनेस, अपसेट स्टमक हो जाना, नर्वसनेस या एक्साइटेबिलिटी, क्योंकि ड्रग ब्रेन में भी तो जाके अपना एक्शन परफॉर्म करती है, और कभी कभी ट्रबल स्लीपिंग यानी कि नींद न आना भी प्रॉब्लम हो सकती है। एक ज़रूरी बात सुनिए कि कुछ वार्निंग साइंस है कि बच्चों को अक्सर उल्टियाँ आती हैं तो आप बच्चों में ये ड्रग देते हैं, लेकिन जो बच्चे 2 साल से कम हैं उनमें तो बिल्कुल ना दें, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। और जो 2 साल से बड़े बच्चे हैं उनमें भी कम से कम डोज दें और इस ड्रग के साथ कोई दूसरा रेस्पिरेटरी डिप्रेसेंट ना दें, क्योंकि इसके फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द ड्रग कॉल्ड प्रोमेथाजीन सिरप। साथ साथ इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कीजिए